हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो काफी टाइम से एक हेक्टिक लाइफ चल रही थी और बहुत भाग दौड़ हो रही थी। आज मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में बैठी हूँ। तो जब भी कोई इंसान रिलैक्सिंग मूड में होता है ना, उसे क्या याद आता है? अपना पास्ट याद आता है, अपना पीछे का स्ट्रगल याद आता है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियां याद आती हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं कैमरा ऑन करूं और अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करूं। आपको शायद हो सकता है मेरी इस कहानी से थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और अगर आप में से एक दो लोग भी मेरी स्टोरी से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो आप समझ लीजिए ये मेरे लिए सक्सेस है। तो शुरू करते हैं 2014 से। आज से 11 साल पहले की बात है और लाइफ बहुत स्मूथली चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बच्चे मेरे छोटे थे, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, एकदम रेगुलर रूटीन जैसा चल रहा था। एकदम से मैं बीमार हुई और पता चला मुझे ट्यूमर है। तो शुरुआत में तो क्या होता है, लेडीज अपने आप को हमेशा नजरअंदाज करती हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने शुरुआत में अपने आप को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे जो प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती चली गई और जैसे प्रॉब्लम बढ़ती चली गई फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया तो पता चला कि यूट्रस में ट्यूमर है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और ट्रीटमेंट के दौरान मैंने एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, मतलब सारे तरीके की, सब तरीके की दवाइयां और सारे तरीके की ट्रीटमेंट हमने ट्राई किया और कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 2 से 2.5 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। वो थोड़े टाइम तक जब वो मेडिकेशन और सारी चीजें चलती रहती थी तब तक मैं थोड़ी ठीक रहती थी और जैसे ही कुछ थोड़ा सा छूट जाता था या कभी मेडिकेशन मैंने छोड़ देती थी तो मेरी प्रॉब्लम फिर से वैसी ही स्टार्ट हो जाती थी। तो ऐसे करते करते 2.5 से 3 साल बीत गए और एंड में फिर यही हुआ। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, हम सब परेशान हो गए थे। तो एंड में ये हुआ कि जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो एंड में डॉक्टर ने कहा कि अब इसका आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते फर्दर, कोई फायदा नहीं है ट्रीटमेंट करने का, आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा और आप ऑपरेशन करवा लीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो ये ट्यूमर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ये कैंसरस हो जाएगा, तब ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं सोचा, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और तुरंत उन्होंने ऑपरेशन करा दिया। फिर ऑपरेशन हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ऑपरेशन भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से हुआ, सब कुछ बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हो गई थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी और मतलब मेरी केयर भी बहुत अच्छी तरीके से की गई। मतलब मम्मी भी मेरे पास आ गई थी, महीना 1.5 महीना मेरे पास रही, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी केयर की, हस्बैंड ने भी मेरी बहुत अच्छी केयर की। तो मैं फिजिकली बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल साउंड थी, कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उस दौरान मैं मेंटली कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे, मैं आज भी वो चीज फील कर पाती हूँ कहीं ना कहीं, अगर मैं बैठूं और मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं लॉस्ट हो गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। मतलब मेरा जीना ही बेकार है। मैं मतलब मैं किसी काम की नहीं हूँ, आप ये समझ लो, मैं ऐसा फील होता था मुझे। और ऐसे धीरे 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 ये फीलिंग ना बढ़ती चली जा रही थी। होता ऐसा था कि रात में मैं कभी कभी एकदम से अचानक उठ जाती थी और रोने लगती थी और घंटा 2 घंटा 3 घंटे रोई चली जा रही हूँ। कोई रीजन नहीं होता था, कोई भी ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं होता था, बस मैं रो रही हूँ तो रो रही हूँ। और फिर सब बैठ के समझाते थे, हस्बैंड भी समझाते थे, जबकि उनको सुबह ऑफिस भी जाना होता था बेचारे। मैं आज सोचती हूँ तो वो कितना परेशान होते होंगे। और रात में 2-2 घंटे मुझे बैठ के समझाते थे कि कुछ नहीं है, तुम फिट हो, सब कुछ सही है। और लेकिन मुझे नहीं समझ आता था, मैं बस रो रही हूँ, बस रो रही हूँ, विदाउट हैविंग एनी रीजन मैं रो रही हूँ। और इस तरीके से बहुत टाइम तक ये सारी चीजें चलती रही। मैं मेंटली बहुत बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी उस वक्त और रीजन क्या था मुझे नहीं पता। तो उसके बाद ऐसे कुछ टाइम तक चलता रहा और 1-1.5-2 महीने निकल गए। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी और उस 1.5-2 महीने के दौरान मैं आपको बताऊं, मैं कभी
हंसी नहीं, कभी मैंने स्माइल नहीं किया। मतलब हमेशा ऐसे परेशान और दुख में, मतलब पता नहीं कौन सा ऐसा दुख हो गया था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं किचन में काम कर रही थी और मेरा बेटा खड़ा था वहां पे, बहुत छोटा सा था, 3 साढ़े 3 साल का। तो उस वक्त मैं कोई ऐसी बात हुई और मैं बहुत जोर से हंसी। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप ऐसे हंसते रहा कीजिए, आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। और उस वक्त ना मुझे, मतलब मुझे उसकी बातें सुन के, 3.5 साल के बच्चे की बातें सुन करके ना मुझे रोना आ गया। आज भी जब मैं उस बात को याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुझे अभी भी ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मुझे उसकी बात सुन करके ना मुझे लिटरली एकदम से रोना आ गया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को ठीक रखना है, अपनी फैमिली को ठीक रखना है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो ये शायद इस वजह से था क्योंकि मैं 2.5 से 3 साल पहले से मैं अपनी बीमारी से जूझ रही थी, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या, कहाँ जा रही हूँ, या मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं जीऊंगी नहीं जीऊंगी, क्या होगा मेरे साथ। तो ये सारी चीजें इस वजह से भी हो रही थी। फिर मैंने उसके बाद अपने आप को समझाया कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग होना है और मुझे अपनी फैमिली को भी संभालना है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। फिर मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हर चीज को सोचना शुरू किया। थोड़ा सा मैंने अपने आप में चेंजेस लाने शुरू किए। और ये बात है 2017 की। 2017 सितंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो उसके 2-4 महीने फिर ऐसे निकले। 2018 अप्रैल अप्रैल में ये नवरात्र चल रहे थे। मैं एकदम से बैठी हुई थी और पता नहीं कहां से माता रानी का आशीर्वाद था या क्या था, कुछ माता रानी की ऐसी शक्ति थी कि मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना मैं बुटीक खोलूं और अपने घर पे ही डिजाइनिंग का काम करूं, कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मुझे अच्छा लगता है। तो पहले से भी हस्बैंड काफी पहले से कह रहे थे कि तुम अपना कुछ काम करो, तुम स्कूल ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं हमेशा एकेडमिक में अच्छी रही थी, मैं साइंस में अच्छी स्टूडेंट थी और मैं साइंस के बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है। तो हस्बैंड ने पहले भी बोला कि तुम स्कूल ज्वाइन कर लो, फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। लेकिन उस वक्त ना मुझे बाहर निकलने में भी डर लगता था, मुझे लोगों को फेस करने में भी डर लगता था, मुझे लोगों से बात करने का ही मन नहीं करता था। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं स्कूल ज्वाइन करूंगी, मैंने कभी बाहर निकलने के बारे में सोचा ही नहीं। फिर उस वक्त अप्रैल में एकदम से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बुटीक शुरू करूं और अपने घर पे ही डिजाइनिंग का काम करूं, सारी चीजें करूं। तो और बुटीक शुरू करने का एकदम से ख्याल क्यों आया, कैसे आया, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे डिजाइनिंग करनी अच्छी लगती थी और मैं काफी टाइम से पहले भी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है डिजाइनिंग की, फैशन डिजाइनिंग की या कुछ भी ऐसी कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैं डिजाइनिंग तब भी बहुत अच्छी करती थी क्योंकि मैंने अपनी कई साड़ियों को कट करवा करके लहंगा बनवाया था। और जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसकी मैंने बर्थडे पे कई सारी फ्रॉक डिजाइन करवाई थी। तो मैं बहुत अच्छी डिजाइनिंग करती थी, लोग मेरी डिजाइनिंग को अप्रिशिएट करते थे। तो ये बात मेरे एकदम से दिमाग में आई कि क्यों ना मैं बुटीक करूं। और बुटीक की बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई और हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे हर काम में सपोर्ट किया है। इवन आज भी मैं जो कुछ भी करती हूँ वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा वो कहते हैं कि तुम इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे अच्छा करो, इस प्लेटफॉर्म तक ले जाओ। तो जैसे ही मैंने उनको ये बात बोली, उन्होंने कहा ठीक है, ओके, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। और उन्होंने सारी मेरी, मतलब सारी प्रिपरेशन भी उन्होंने मेरी करवाई। फटाफट 1 महीने के अंदर मैंने अपने नीचे जो घर के ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक कमरा खाली करा और मशीनरीज खरीदी, दिल्ली गई, वहां से कुछ स्टॉक उठा करके ले आई और मई में मैंने अपना बुटीक शुरू कर दिया 2018 में। मतलब 1 महीने पहले मुझे ये ख्याल आया और 1 महीने के अंदर मैंने अपनी बुटीक शुरू कर दी और मेरी बुटीक बहुत अच्छी चलने लगी। जब मैंने अपनी बुटीक शुरू की ना तो मेरा ये बिल्कुल भी पर्पस नहीं था कि मैं अर्न करूं। हालांकि अर्न करना एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त मेरा अर्न करने का पर्पस नहीं था। उस वक्त मेरा ये पर्पस था कि मैं अपने आप को बिजी कर लूं और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करूं। तो तो ऐसा हुआ, फिर बुटीक स्टार्ट की और तब से मैं बुटीक रन कर रही हूँ। मैंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और मैं धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मैं आगे ही बढ़ती गई।
हर चीज में। मैं इन सब बातों से आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये मैं अकेले दुनिया में एक ऐसी लेडी नहीं हूँ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और उसको फेस किया और आगे बढ़ी। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो आपको स्ट्रांग बनना है, फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आप उसको फेस करोगे, उससे उभरोगे, तो आप जरूर निखरोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये मैं ज्ञान की बातें या कहानी वाली बातें नहीं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब हमने अपना पहाड़ों पे मकान बनाया था, कॉटेज बनाया था, तब भी हमें बहुत तरीके की प्रॉब्लम हुई थी वहां पे मकान बनाने में। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम से जब मैं उभर के आऊंगी तो मेरे सामने एक इतना सुंदर सा विला तैयार होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करते हो ना, रिजल्ट कितना सुंदर होता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने अपने आप को उस फेज से निकाला जहां मैं थी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब कुछ अपने खुद की बदौलत हूँ। तो मैंने अपनी हेल्प खुद की, और कहा जाता है ना कि जो इंसान अपनी हेल्प खुद करते हैं, भगवान भी उसकी हेल्प करते हैं। तो आप हर चीज, हर मुसीबत से निकलने की कोशिश कीजिए, अपनी हेल्प खुद कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि देखो, परेशानियां जो हैं वो अगर आएंगी तो जाएंगी भी, कुछ भी परमानेंट नहीं होता, हमेशा सारी चीजें टेम्परेरी होती हैं। अपनी हेल्प खुद करनी चाहिए और किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस है तो अपने आप को डाइवर्ट करो किसी चीज में, या आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। तो आई होप आपको मेरी इस स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, और अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए होंगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स के रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।